Hello guys, I am Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, क्या देखा था रूह और अदाया रेडी शेडी होके कॉलेज यूनिवर्सिटी चली जाती है। वहाँ उन लोगों की फ्रेंड्स पहले से वेट कर रही थी। देन वो लोग आते हैं। अब आगे बहुत दिनों बाद उन लोगों के बीच थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होने लगी है। राही और निधि के लाइफ में भी सब कुछ ठीक चल रही है। रूह और अदाया के लाइफ में भी सब कुछ ठीक चल रही है। तो ये लोग सब मिलके डिसाइड करते हैं कि ये लोग फिर से एक ट्रिप में जाएंगे। पिछले जो ट्रिप थी वह भी कुछ खास हुआ नहीं था और इन दिनों में इन लोगों ने कोई ट्रिप अरेंज नहीं किया था। तो ये सारे मिलके डिसाइड कर दिया कि ये लोग ट्रिप में जाएंगे। एज़ पर प्लान ट्रिप के लिए प्लान कर दिया। दिन दूसरे दिन ये लोग निकल जाते हैं ट्रिप के लिए। ट्रिप में ये लोग जाते हैं वाटर पूल। जैसा प्लान वैसा काम। अगले दिन सुबह सब रेडी होके निकल जाते हैं वाटर पूल की तरफ। ऑलमोस्ट 35 के मिनट के ड्राइव के बाद वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं वाटर पार्क। साउंड इंटरेस्टिंग ना? पानी होगा, पानी में कितना सारा राइड्स होगा। वाओ। वाटर पार्क में वो 6 लोग, राही, निधि, रूह, अदाया, अभी और राहुल, 6 लोग की टीम 2-2 करके 3 टीम में डिवाइडेड हो जाती है। दोनों करके वो लोग अपनी अपनी चॉइस की पसंद की जगह में चले जाते हैं। वहाँ से वो लोग डिवाइडेड हो जाती है। देन ऐसे क्या बताऊँ, अभी और राहुल ये दोनों तो जन्म का सिंगल लोग हैं हमारी तरह, इसीलिए वो दोनों एक साथ जाती है। और रूह, अदाया एक साथ, राही और निधि वो दोनों एक साथ। पहले तो रूह और अदाया पूरे जगह घूम के देखती है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, कौन सी राइड चढ़नी है, कौन सी राइड नहीं करनी है। देन वो लोग फर्स्ट जाते हैं वाटर स्लाइड की तरफ। वहाँ से वो दोनों बहुत मज़ा करती है यार, बहुत मस्ती करती है। और मस्ती में क्यूट लिटिल रोमांटिक मोमेंट तो होती रहती है कपल के बीच, वो तो ऑब्वियस है। पहले सारे अलग अलग मस्ती करते हैं। देन एक टाइम को वो सारे एक साथ पूल में जाते हैं। वहाँ भी सारे एक साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। कभी रोमांस, कभी मजाक और कभी बचकानी हरकतें, ये सब मिला के वो लोग उस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वाटर पार्क में एंजॉय करने के बाद जब ये लोग घर वापस आ रहे थे तब रास्ते में उन लोगों के सामने एक एक्सीडेंट होती है। पहले तो वो लोग ज़्यादा उस एक्सीडेंट से उलझती नहीं है क्योंकि वो लोग जानते नहीं है किसके एक्सीडेंट हुआ है वगैरह वगैरह। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। उस एक्सीडेंट की वजह से रास्ता तो ब्लॉक हो चुकी थी, तो वो लोगों को ना चाहते हुए भी वहाँ रुकनी पड़ती है कुछ देर। अब रुक के कार में बैठे रहना तो बोरिंग बात है, तो वो लोग क्या करते हैं, कार से उतर जाती है। हो ना हो कुछ हेल्प ही सही, कार से उतर जाती है। रूह और अदाया भी उतरती है, सारे के सारे उतर जाते हैं। अदाया रूह के पास खड़ी थी, तभी उन इंसानों के बीच में से थोड़े इंसान हटने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को कोई काम तो है नहीं, बस
क्या बताऊँ, आज के जनरेशन में हेल्प से ज़्यादा वीडियोस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, ये सब में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर हमारे सामने एक इंसान एक्सीडेंट पे मर भी जाए तो पहले लोग उसका वीडियो बनाएगी, फ़ोटोज़ लेगी, उसके बाद अगर कोई अच्छा वाला इंसान होगा तो ही उनको हेल्प मिलेगा, वरना इन लोगों को तो बस सोशल मीडिया से फ़र्क पड़ता है। इन लोगों को कोई क्या बताऊँ, रहने तो। इंसानों का वीर जब कमने लगती है, घटने लगती है, देन अदाया की नज़र उस इंसान पे पड़ती है जो कि वहाँ रोड पर गिरी हुई थी। वो जब उस इंसान की फेस देखती है तो वो मानो वही जम चुकी है, उसकी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, वो मतलब क्या बताऊँ, वो एकदम स्टोन सी हो गई है। देखो, मैं इतनी ज़ोर से बातें कर रही हूँ, अगर मेरी मम्मा सुने और मुझे डांटे तो आप लोगों की कसूर है, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए खुद की रिस्क लेके ऐसे स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, वरना वॉइस अच्छी आती नहीं है। सच बता रही हूँ, अगर अम्मी मुझे डांटे ना, आप लोगों की कसूर है। एनीवे, बैक टू स्टोरी। अदाया उस इंसान को देख के एकदम पत्थर सी हो गई हो, उसकी बातें नहीं आ रही है, उसकी हाथ पैर शिवर करने लग जाती है। जैसे तैसे करके वो रूह को बुलाती है, देन रूह को बोलती है को सामने वाला इंसान कौन है, गेस करो कौन हो सकता है वो इंसान। गेस करो, मैं नहीं बताने वाली, बताओ कौन हो सकती है। नहीं पता क्या, बता दूँ? वो इंसान अदाया के पापा हैं। यस, कहानी में ट्विस्ट। अदाया के पापा, जो इंसान अदाया और रूह ने उनको मनाने के लिए कितना कुछ नहीं किया, उनके सामने गिड़गिड़ाया भी, स्टिल वो माने नहीं। वो इंसान एक्सीडेंट होकर वह रास्ते पे गिरी हुई है, कोई आके उनको हेल्प भी नहीं कर रही है। तो मैंने बोला ना, जनरेशन कुछ ऐसा हो चुकी है कि सबको सोशल मीडिया से फ़र्क पड़ता है, तो सारे के सारे लोग आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं उनकी और चले जा रहे हैं। अदाया जब ये देखते हैं एज ए डॉटर, मतलब इमेजिन करो आपके पापा, अल्लाह ना करे, आपके पापा ऐसे सामने गिरी हुई है और आप ऐसे खड़ी हुई हो, मतलब होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अदाया की जैसे ही हालत हो गया, अदाया से ज़्यादा बुरा हालत हो जाएगी आप लोगों की। खैर छोड़ो। दिन रूह जब वो देखती है कि अदाया की पापा की एक्सीडेंट हुई है तो वो फ़ौरन जाती है, वो राही जाती है, राहुल जाती है, अवी जाती है, सारे जाके वहाँ फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाई जाती है। करीबन 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस भी आ जाती है। देन अंकल को लेके ये लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल। ये लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अदाया वो तो मानो पत्थर सी हो गई है, वो एकदम सदमे में चली गई है कि क्या हुआ है उसके पापा के साथ, अभी उसने क्या देखा। अंकल का सिचुएशन, या यूँ कहो अदाया की पापा की हालत बहुत बुरा थी। भाई मैंने बंगाली और हिंदी फिर से मिक्स कर दी। अदाया के पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुकी थी और पैर में फ्रैक्चर थी, हाथ में फ्रैक्चर थी और मे बी सर में भी चोट बहुत ज़्यादा गहरा लगी थी उनको। तो डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इमीडिएटली उनको ICU में ले जाते हैं। वहाँ जब थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करती है, देन ऑपरेशन रूम में ले जाती है। अदाया की हालत तो पहले से ख़राब थी। देन उसके मम्मा को बुलाया जाती है हॉस्पिटल में। ऑब्वियसली रूह ने इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद ही उसकी मम्मा आई है। तो उसके मम्मा के आने के बाद उसके मम्मा को कौन संभाले, यहाँ अदाया को संभाल ही नहीं जा रही थी, फिर से उसके ऊपर उसके मम्मा। और
उन लोगों की हालत ऐसा होना लाजमी थी था, क्योंकि क्या बताऊँ, एक फैमिली की हेड जब किसी मुसीबत में होती है ना, तो कसम से वो पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। और यहाँ अदाय की फैमिली में उसके पापा ही तो थे जो अर्निंग करती है। अभी उसके पापा के एक्सीडेंट हुई है, बहुत बड़ी बात है उनकी फैमिली के लिए। रूह, राही, निधि, अभी ये लोग अदाया को और उसकी मम्मा को और अनाया को समझाने में बिजी थे। और ऊपर से यहाँ डॉक्टर आती है। डॉक्टर आके बोलती है अंकल की, अदाया की फादर की हेड सर्जरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ बात आती है फैमिली की मनी पे प्रॉब्लम में। एज यू ऑल नो, अदाया की फैमिली में बस उसके फादर ही इकलौती थी जो अर्निंग करती है। अभी उन्हीं की एक्सीडेंट हुई है, तो इस सिचुएशन पर अदाया की मम्मा के लिए अकेली उतना सारा मनी अरेंज करना बहुत ज़्यादा टफ थी। यहाँ हमारी रूह हेल्प करती है, क्योंकि वो चाहे कितने भी सीन क्रिएट क्यों ना करे, वो अदाया की फादर थी और उसका ससुर भी था ना। मनी की जो इशू थी वो हमारी रूह तो हैंडल कर लेती है, बट क्या मुकद्दर है ना, अदाया जिस बेटी को अदाया की फादर मुँह तक नहीं देखना चाहती थी, अब उसी बेटी, वो की पैसा तो अदाया की पैसा है क्योंकि वो दोनों शादीशुदा है, तो उसी बेटी उनके लाइफ बचाने में आ गई है। और अदाया के लिए ये बात मानना या फिर हजम करना बहुत टफ है, क्योंकि उसके फादर उससे नाराज़ थी। वो अपने फादर से ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। और हम जैसे चाहते हैं, अदाया अपने फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, रिस्पेक्ट करती है। इस सिचुएशन पर अदाया के लिए उसके फादर की एक्सीडेंट, मैं बयान नहीं कर पाऊँगा बातों में कि अदाया के ऊपर से अभी क्या बीत रही होगी। जैसे तैसे करके डॉक्टर्स अदाया के फादर की ऑपरेशन सक्सेसफुल करती है। देन उनको आईसीयू में रखा जाता है। उनकी अभी तक सेंस तो आई नहीं थी, बट डॉक्टर ने बोला 48 आवर में अगर उनकी सेंस ना आए तो कुछ भी हो सकती है, वो कोमा में भी जा सकती है। अदाया की मम्मा अनाया तो बच्चा थी, उसको राही और निधि ने बाहर ले जाके चॉकलेट्स या फिर टॉयज़ देके बुला के रख सकती थी, बट अदाया और उसकी मम्मा, ये दोनों को पहले से ही संभालना मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी। अदाया तो किसी की बात मान ही नहीं रही थी, इवन रूह की भी बात नहीं सुन रही थी। वो कॉन्टीन्यूसली रोए जा रही थी, वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी कि मेरे लिए मेरे पापा का आज ये एक्सीडेंट हुआ है, अगर मैं उस दिन वो डिसीजन नहीं लेती तो शायद मेरे पापा ठीक होते, सलामत होते। ऊपर से 48 आवर्स बहुत बड़ी बात है, इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। डॉक्टर की ऐसे बात सुनकर वो दोनों तो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अभी उन लोगों के पास फाइट करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जो कुछ भी होगा सब कुछ अल्लाह मियाँ के हाथ में है। अब बस इंतज़ार ही इंतज़ार है। 48 आवर इट्स अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में 48 आवर मीन्स बहुत लंबी टाइम है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। देखते हैं
इसके आगे क्या होती है, कैन यू प्लीज बिलीव इट, मैं घर से रूम से बाहर आ चुकी हूँ स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए। मेरी अम्मी रूम में गई है। अगर क्या बताऊँ, रहने दो। बहुत सारा, बहुत ध्यान, बहुत 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 ज़्यादा टेक केयर करना अपना, और मेरे लिए दुआएं रखना ताकि मैं जल्दी इस्टेब्लिश हो पाऊँ, ताकि मेरी फैमिली को बता पाऊँ व्हाट आई फील। ओके ओके ओके, ज़्यादा इमोशनल मत होते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर, तब तक बहुत 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 सारा ध्यान रखना खुद का। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।